लास्ट सीजन धर्मराज जो कि एक फार्मर है, उन्होंने 40,000 से ज्यादा का लॉस करा। वार्निंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी हफ्तों पहले, बस वो वार्निंग धर्मराज तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन एक हफ्ते पहले इसी पेड़ के ऊपर से एक सैटेलाइट गई थी जिसने अपने डेटा के थ्रू इस लॉस को प्रिडिक्ट कर लिया था। उस पॉइंट पे इस लॉस को रोका जा सकता था। एंड जो पार्ट मुझे ऑनेस्टली अनकंफर्टेबल फील करवाता है वो ये है कि मे बी रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सबसे हार्डेस्ट पार्ट टेक्नोलॉजी नहीं होती, बट क्यों? ये वीडियो फार्मिंग के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो एक लाइव एग्जांपल है कि आप कैसे इंडिया के हार्ड प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकल स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ सॉल्विंग इंडियाज बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो ये है धर्मराज सिंधे। इनकी उम्र है 57 साल। ये हरियाणा हिसार से एंड लगभग इनके पास 2 एकड़ जमीन है फार्मिंग के लिए। बट 20 साल से ये एक ही क्रॉप को उगा रहे हैं, वो है वीट। ये उनका पहला प्रोफेशन नहीं है, ये उनका एक लौता प्रोफेशन है। पिछले सीजन उन्होंने 1,40,000 की फसल को लगाया जिसमें उन्हें 40,000 का लॉस हो गया। अब उस 40,000 की वजह से जो उनका ऑलरेडी कर्ज था 1,20,000 का, वो बढ़कर हो गया 1,60,000। बट ये एक स्टोरी नहीं है, ऐसी स्टोरी आपको इंडिया में काफी सारी सुनने मिलेगी। आई मीन फार्मर काफी गरिमा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से जीते हैं। इट जस्ट मतलब देश का पेट पालने वाले लोग अपना खुद का पेट नहीं पाल पा रहे। कितनी आयरनी की बात है। दैट इज वाई ये स्पेसिफिक एपिसोड, मेरे 4 एपिसोड मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं, बट दिस इज द वन जो कि मेरे क्लोजेस्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की, कि स्कीम्स नहीं है, फार्मिंग सपोर्ट नहीं है। एंड वो कुछ हद तक सही भी है, बट असली सच्चाई काफ़ी अलग है। मैंने जब 40 से ज़्यादा फार्मर की स्टोरी को स्टडी करा, मुझे एक बात क्लियर हो गई। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप एक फार्मर होते तो आपका सबसे बड़ा डर क्या होता? मे बी आपका आंसर होगा कि मेरी फसल अच्छी उगेगी कि नहीं उगेगी, जब वो उगेगी तो उस टाइम पे मेरे को रेट सही मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, एंड सो ऑन। एंड द रियलिटी इज कि इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। रियल आंसर जो मुझे एक्चुअल फार्मर से सुनने मिला वो था, फार्मर को प्रॉब्लम्स तब तक नहीं पता चलते जब तक वो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है रिजॉल्व करने के लिए। जब तक सॉइल में स्ट्रेस दिखना चालू होता है, जब तक पेस्ट आउटब्रेक चालू होने वाला होता है, या फिर जब तक ये प्रॉब्लम विजिबल होती है फार्मर को ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका होता है। बिकॉज इन सोल्यूशन को इनके लास्ट स्टेज पे प्रिवेंट करना और रिजॉल्व करना काफ़ी हार्ड है। हार्ड छोड़ो, काफ़ी एक्सपेंसिव है। दैट्स द मेन पॉइंट। तो ये नॉलेज प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है टाइमिंग की। ये सेम स्टोरी है 45 लाख के इंडियन फार्मर्स की जिनका एवरेज कर्ज 74,000 रुपीज है। एंड ये रियल नंबर्स है। एंड 100 मिलियन स्मॉल होल्डर फार्मर्स जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, हर साल ये अराउंड 24 से 40% के बीच का क्रॉप पोटेंशियल लूज कर देते हैं। तो ये बनता है 1.5 लाख करोड़ का एनुअल लॉस, जस्ट फार्मर के लिए नहीं बट पूरी कंट्री के लिए, जिसे मैं फिक्स करने का ट्राई करने वाला हूँ। इट्स अ बोल्ड क्लेम बट इजी चीज़ें मैं करता भी नहीं। थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया बट। और ये नंबर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है एंड उसके साथ वेदर अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। प्रेस्ट साइकिल शिफ्ट हो रही है, मार्केट प्राइसेस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होना चालू हो रहे हैं। और धर्मराज जैसे फार्मर अभी भी उन्हीं टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो 20 साल पहले किया करते थे। अपनी आंखें और एक्सपीरियंस, वो उस टाइम काम आता था जब वेदर प्रेडिक्टेबल था, पेस्ट आउटब्रेक प्रेडिक्टेबल था एंड सॉइल भी काफ़ी फर्टाइल थी। बट अब ऐसा नहीं है। अब ये क्यों हो रहा है, इसका रीज़न कुछ और है, वो है क्लाइमेट चेंज। एंड उसके ऊपर भी एपिसोड आने वाला है। हर साल फार्मर्स की कैपेसिटी कम होती जा रही है कि वो अच्छी सीड्स खरीद पा रहे हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। एंड ये टाइम टू टाइम कम होता जाएगा बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। एंड इसीलिए तो इतना ज़्यादा रूरल एरिया से काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन होता है Tier 1 सिटीज़ में बिकॉज ऑफ जॉब्स। आप यूपी बिहार में देखोगे जितने लेवल पे माइग्रेशन हो रहा है, एट द एंड जितने भी लोग हैं इन रूरल एरिया में, उनका एक ही काम है फार्मिंग। फार्मिंग धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, तभी तो Tier 1 सिटीज़ में आ रहे हैं, इतना ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है। तो फिर मैं सोचने बैठ गया कि प्रॉब्लम तो क्लियर है, प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है, सिंपल है।
टाइमिंग की। फार्मर प्रॉब्लम्स को तब देख पाते हैं जब वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है डील करने के लिए। तो ऑब्वियस सोल्यूशन क्या बनता है, उन्हें ये सब पहले बता दो, वेदर, रीजनल अपडेट एंड कपल ऑफ मोर थिंग्स। तो कुछ महीने पहले मैंने यही करा, मैंने एक सिंपल ऐप बनाया जिसमें एडवाइजरी सिस्टम था ऑन द बेसिस ऑफ वेदर, रीजनल अपडेट एंड कपल ऑफ मोर थिंग्स, जिसमें सॉइल भी था, बट ये एक्चुअली में पर्सनलाइज नहीं था। इन रियलिटी मैंने प्रॉब्लम को काफ़ी अंडरस्टिमेट करा एंड काफ़ी इजीली सॉल्व करने का ट्राई करा। सो मैंने इसे हैंड आउट करा कुछ फार्मर्स को जिनको मैं जानता था, जिनके साथ मैं स्टडी कर रहा था इस प्रॉब्लम को, एंड कुछ टाइम बाद उन्होंने यूज़ करना बंद कर दिया इसे। एंड जब मैंने किसी स्पेसिफिकली पूछा कि ऐसा क्यों, कि आपने यूज़ करना क्यों बंद कर दिया, एंड उनके आंसर में प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी क्लियर हो गई कि अब हमें एक्चुअली में क्या सॉल्व करना है। एक फार्मर ने कहा कि भैया ये तो मुझे पहले पता चल जाता है, मुझे पता चल जाता है कि हरियाणा में हिसार में 5 दिन पहले बारिश होने वाली है, ये तो टीवी पे भी आता है, मुझे तो मेरे खेत के लिए चाहिए, मुझे मेरी फसल के लिए चाहिए, मेरी मिट्टी के लिए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है पूरे हिसार से। पॉइंट था, हमें देने की ज़रूरत है फील्ड इंटेलिजेंस। एंड इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि डेटा एग्जिस्ट नहीं करता, डेटा एग्जिस्ट करता है, इट जस्ट कि वो इन फार्मर्स तक पहुंच नहीं पा रहा। अब ये मेरा काम है कि वो डेटा मुझे यहाँ तक लाना है। अब आता है इंटेलिजेंस वाला पार्ट, दैट इज़ द पार्ट वेयर वी आर गोइंग टू यूज़ द मेन मेथड, आई मीन स्पेस। एक फार्मर की फील्ड की फ़ोटो हर 5 दिन में ली जा रही है, बट उसे दी नहीं जा रही। उससे ये पता चल रहा होता है कि क्रॉप में कितना स्ट्रेस आ रहा है, वाटर स्ट्रेस कितना है, पेस्ट आउटब्रेक होने वाला है, या फिर कि हार्वेस्टिंग टाइम क्या होने वाला है। बट ये सब फार्मर को पता थोड़ी चल रहा है, उसको तो तब पता चलता है कि जब नुकसान ऑलरेडी हो चुका होता है। जैसे वाटर स्ट्रेस होता है, वाटर स्ट्रेस आपको यूजुअली 5 से 7 दिन बाद देखने मिलता है, जब वो एक्चुअली में चालू हो चुका होता है एंड वो ऑलरेडी प्लांट्स को काफ़ी हर्ट कर रहा होता है। सो मैं रिसर्च कर रहा था, मेरी फेवरेट हैबिट है रिसर्च पेपर पढ़ना। आई वॉज लुकिंग एट कपल ऑफ रिसर्च पेपर जहाँ पे मुझे मिला ESA सेंटिनल-2, एक ऐसी सैटेलाइट जो कि कम्प्लीटली गेम चेंजर होने वाली है। ये सैटेलाइट 3 साल पहले लॉन्च हुई थी एंड ये ऑलरेडी काम अच्छे से कर रही है। एंड इसका काम भी काफ़ी सिंपल है, अर्थ की हर 5 दिन में एक एक जगह की फ़ोटो लेना ऑन अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ डेटा, एंड उनमें से एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेटा है जिसे हम यूज़ करने वाले हैं। और शॉकिंग पार्ट, अभी तक इसका यूज़ किसी ने नहीं करा इंडिया में। मे बी मेरी नॉलेज के हिसाब से फर्स्ट होने वाला हूँ जो कि इसका यूज़ करने वाला है, स्पेसिफिकली फार्मर्स के लिए। अगर कुछ बिग प्लेयर्स चाहते तो कर सकते थे, बट कौन देखता है ये सब है। वेल, अब मैं हेड वेट पे तो नहीं जा रहा, जिसकी जो इच्छा, बट कर सकते थे यार। सो डेटा अवेलेबल था, टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। नाउ द थिंग वाज ट्रांसलेशन, कि मैं कैसे एक रॉ डेटा को कन्वर्ट करता हूँ एक्शनेबल एडवाइसेस में, जो कि फार्मर ले सकते हैं अपनी स्पेसिफिक क्रॉप के लिए, अपनी स्पेसिफिक फील्ड के लिए। सैटेलाइट इमेजरी से जो हम एक स्पेसिफिक चीज़ को कैलकुलेट करने वाले हैं वो है NDVI। बट NDVI का सिंपल मतलब होता क्या है? इसका बेसिकली ये तो नहीं होता जैसे प्लांट अगर ग्रीन लग रहा है तो वो हेल्दी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सैटेलाइट के लिए हर एक डेटा पॉइंट एक सिग्नल है, एंड वो सिग्नल क्या इंडिकेट कर रहा है ये उन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि क्रॉप में क्या प्रॉब्लम्स है। अगर वाटर स्ट्रेस है तो उसका कुछ अलग इंडिकेशन हो, अगर क्रॉप हेल्दी है तो उसका इंडिकेशन काफ़ी अलग होगा। इट मीन्स क्रेजी है, फार्मर्स के पास ज़मीन है एंड सैटेलाइट के पास सिग्नल है। नाउ द ओनली थिंग वी हैव टू बिल्ड इज द ट्रांसलेशन लेयर, एंड यहाँ पे मुझे मेरा सोल्यूशन स्टेटमेंट मिल गया था, अ ट्रांसलेशन सिस्टम। वेल, ट्रांसलेशन सिस्टम नहीं कहूँगा, बट दैट्स व्हाट वी आर गोना डू। डेटा को फार्मर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, इट मीन्स सब कुछ क्लियर हो जाए। इट मीन्स कि इस क्रॉप में ये प्रॉब्लम है जो कि 7 दिन में दिखना चालू होगी, सो हमें पहले से प्रिवेंशन चालू कर देना चाहिए, या फिर जो कि हार्वेस्टिंग टाइम है वो हमें थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, क्रॉप में इतनी मैच्योरिटी नहीं आई है। और अगर हमने गैप एक्चुअली में फुलफिल कर दिया तो मुझे नहीं पता कि मेरा एस्टिमेट है कि हम कितना इम्पैक्ट बना सकते हैं, बट मुझे ये पता है कि मेरे एस्टिमेशन से कई ज़्यादा इम्पैक्टफुल होने वाला ये आइडिया। सो बेसिकली यही है हमारा मैकेनिज्म जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। बट मेन चीज़ जो हम करने वाले हैं जो कि ये डिसाइड करेगा कि हमारा आइडिया एक्चुअली में वर्क करेगा कि नहीं करेगा, वो है ट्रांसलेशन लेयर। NDVI डेटा को कोई नॉर्मल पर्सन देख के ये नहीं बता सकता कि इसमें क्या दिक्कत है, बिकॉज यू हैव टू बी एन साइंटिस्ट। अब कैसे हम रॉ डेटा को कन्वर्ट करने वाले हैं एडवाइसेस में,
इसकी जो ट्रांसलेशन लेयर है उसको बिल्ड करना हार्ड तो नहीं कहूँगा बट कॉम्प्लेक्स है, एंड वो मुझे सही से करना है, बिकॉज अगर थोड़ा बहुत भी गलत हुआ तो सब कुछ गलत कैलकुलेट होगा। तो मैंने बिल्ड करना चालू कर दिया ये सोचते हुए कि अगर ये आइडिया एक्चुअल में वर्क करता है तो कितना इम्पैक्ट क्रिएट होगा इंडियन फार्मिंग में। प्लेटफॉर्म का नाम है पृथ्वी, एंड कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। फार्मर इस ऐप पे आता है, राइट नाउ इट्स अ वेबसाइट, वो अपनी क्रॉप फील्ड को ड्रॉ करता है पॉलीगॉन के थ्रू। देन उसके बाद सारा काम हमारा है। देन हम स्टार्ट करते हैं डेटा गैदर करना ऑन देयर फील्ड्स। हर 5 दिन में सैटेलाइट पास होती है, एंड उस पास पे जितना भी डेटा पॉइंट्स था वो रिन्यू हो जाता है। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है, 5 दिन का थोड़ा गैप है। 5 दिन बताइए, 5 दिन का गैप भी हम 1 दिन या 2 दिन में भी ला सकते हैं, बट वो अफोर्डेबल नहीं है। वी हैव टू लॉन्च आवर ओन सैटेलाइट्स। अगर ये वर्क करता है तो मे बी दैट कुड बी अ थिंग। सो सेंटिनल-2 से हम स्पेसिफिक डेटा जो यूज़ कर रहे हैं वो NDVI, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें मल्टीपल डेटा लेयर्स के साथ तो हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक्चुअल कंडीशन क्या है क्रॉप फील्ड की, एंड हम इसको कंबाइन करते हैं ओपन मेट्रो से वेदर डेटा के साथ, नासा पावर से हिस्टोरिकल रेनफॉल कॉन्टेक्स्ट के साथ, एंड सॉइल ग्रेड से सॉइल टाइप के बारे में। इट मीन्स काफ़ी ज़्यादा डेटा लेयर्स है जो कि फाइनल डिसीजन बना रहे हैं। एक सिंगुलर पॉइंट ऑफ डेटा पे फाइनल डिसीजन नहीं बन रहा, मल्टीपल है। इट जस्ट एक्यूरेसी बढ़ जाती है, एंड ये जब कंबाइन होता है तो रिकमेंडेशन देना चालू हो जाता है। इट मीन्स सारी इन्फॉर्मेशन जो एक फार्मर को उसके आंखों से नहीं देखने मिलती वो मिलती है इस डैशबोर्ड पे, एंड वो भी सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू। फार्मर की स्पेसिफिक फील्ड के लिए, उसके सॉइल टाइप के लिए, एंड उसके स्पेसिफिक क्रॉप के लिए। इट मीन्स जैसे बीट के लिए अलग, राइस के लिए अलग, एंड अगर कोई अलग क्रॉप है तो उसके लिए अलग। अलग क्रॉप के साथ सब कुछ सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। सो हम वो भी मैनेज करते हैं कि राइट नाउ फार्मर ने कौन सी क्रॉप लगा रखी है अपने खेतों में। बट इसका सबसे क्रिटिकल पार्ट, दिस इज क्लियर, इंडियन फार्मर इतने एजुकेटेड नहीं है कि वो एक वेबसाइट पे आके सब कुछ देख पाए, बिकॉज यही तो एक मेन पॉइंट है जिसकी वजह से अब तक इंडिया में कोई भी एग्रीकल्चर स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं रहा। वो सब सोचते हैं कि हम प्रोडक्ट को तो बिल्ड कर लेंगे बट हम डील कैसे करेंगे कस्टमर के साथ जब वो हमारे प्रोडक्ट को समझ नहीं पाएंगे। तो इसका सोल्यूशन भी मेरे पास है। इसका सोल्यूशन मैं ज़्यादा डिटेल में मैं स्केल वाली वीडियो में बात करूँगा कम्युनिटी में। सो उसके लिए एंड तक रहना। बट द सिंपल आंसर इज़ सब कुछ SMS सिस्टम के बेसिस पे काम करेगा। एंड मैंने इतना देखा है जितने भी फार्मर्स हैं रूरल एरिया में उन्हें SMS पढ़ना आता है, बिकॉज पेंशन वेंशन आता है, बैंक से पैसा कटना, तो वो इतना मैनेज कर लेते हैं। सो दैट्स अ एडवांटेज पॉइंट फॉर अस, एटलीस्ट वी हैव SMS। बट ऑनबोर्डिंग सिस्टम मैं कैसे सॉल्व करूँ, वो एक एक्चुअल इशू है। मैं फाइनल डिसीजन तो SMS पे आ सकता है, बट ऑनबोर्डिंग कैसे होगा, वो भी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ काफ़ी ईजिली। ठीक है, अब मैं काफ़ी स्पेसिफिक एग्जांपल दिखाता हूँ जो सब कुछ क्लियर कर देगा। सो धर्मराज वीट फार्मर है हिसार में, एंड इनके पास है 2 एकड़। सो अक्टूबर 15 को वो अपनी फील्ड को ड्रॉ करते हैं, वीट, लोमी सॉइल, फ्लड इरिगेशन। अक्टूबर 20 को 5 दिन बाद सैटेलाइट ने NDVI स्लाइड ड्रॉप पकड़ा, कंबाइन करा रेन फोरकास्ट के साथ एंड टेम्परेचर के साथ, एंड सिस्टम ने प्रेडिक्ट किया कि 5 से 7 दिन में वाटर स्ट्रेस is likely to happen. Field specific, crop specific and soil specific. उनकी 2 एकड़ लोमी सोइल में 5 दिन में वाटर स्ट्रेस होने वाला है, तो अक्टूबर 24 को उन्होंने इरिगेट कर दिया। राजेश ने इरिगेट करा एंड 20,000 का लॉस होने से बच गया, एंड प्रिवेंशन कॉस्ट आई 500 रुपये। नवंबर सिस्टम ने देखा वेदर पैटर्न प्लस क्रॉप स्टेजेस हिस्टोरिकल डेटा के साथ ये दिखा रहे हैं कि थ्रिप्स आउटब्रेक होने वाला है। इट मीन्स इट कैन डिस्ट्रॉय आवर फार्म। अनदर मैसेज गया, एंड उसका प्रिवेंशन स्प्रे कॉस्ट करा 200 रुपये इंस्टेड ऑफ 1500 रुपीज़। और जनवरी में मार्केट डेटा कंबाइन किया तो प्राइजेस राइज होने वाले थे, ये क्लियर। तो मैसेज गया धर्मराज, इफ ही कैन ही शुड होल्ड ऑन टू द हार्वेस्टिंग पार्ट। एक हफ्ते बाद प्राइसेस बढ़ गए एंड उनको एक्स्ट्रा इनकम हुई 14,000 रुपए की। क्रेजी। इस एक सीजन में इकलौते उन्होंने प्रॉफिट करा 54,000 रुपीज का एक्स्ट्रा, जो अब तक वो लॉस कर रहे थे। दैट्स द थिंग दैट इज आवर ड्रीम टू डू विद दिस प्रोजेक्ट। एंड वो तभी होगा जब ये स्केल होगा। वही जमीन, वही सीड, वही फार्मर, बस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री हमने हटा दी। कोई मैजिक नहीं था, बट बस थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग एंड स्मार्ट पर्सन।
बट इन रियलिटी धर्मराज जैसे फार्मर्स को इस ऐप के बारे में अभी तक बिल्कुल नहीं पता। मैंने जिनके लिए बनाया उनको इसके बारे में तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम इसे स्केल करेंगे नेशनल लेवल तक। एंड यही बात मुझे अनकंफर्टेबल करता है, बिकॉज इवन तो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, उनकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं हुए। एंड सबसे क्रिटिकल स्टेप जिसको सोच के मैंने सब कुछ बिल्ड करा है वो यही था, माइग्रेशन। आप नहीं जानते हैं, बिकॉज एक पर्सन गांव से कमाने निकलता है शहर के लिए एंड वो पूरी ज़िंदगी बिता देता है घर के बाहर रह के घर बनाने में। इट्स वेरी सैड टू सी दिस। देन लोग उन्हें हेट करते हैं, वो जो बड़ा बुरा लगता है, गुस्सा भी आता है, बट क्या कर सकते हैं। अगर फार्मिंग सस्टेनेबल हो पाए तो वो क्यों आएंगे टियर 1 सिटीज़। लेकिन ये बात मैं क्लियर बताना चाहता हूँ, ये सिस्टम अगर हमने इम्प्लीमेंट करा एंड ऑलमोस्ट 10% फार्मर के पास पे ये गया, जस्ट इमेजिन एक्स्ट्रा प्रॉफिट से वो क्या कर सकते हैं, वो उसे री इन्वेस्ट कर सकते हैं फार्मिंग में एंड इंडिया को नेक्स्ट लेवल फार्मिंग स्टेज पे बना सकते हैं। सो राइट नाउ पृथ्वी क्या है, ये एक MVP है, एक रियल प्रोडक्ट। मैं सोन इसका कोड सब ओपन सोर्स कर दूंगा, सारा डेटा, पाइपलाइन, आर्किटेक्चर, सब कुछ, ताकि कोई ट्रस्ट इशू ना रहे कि मैंने कुछ फेक कर रहा हूँ। लेकिन ये पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो वर्जन 1 है ऐप का, पृथ्वी का, बट ये क्या बन सकता है इन फ्यूचर। इंडिया के हर एक फार्मर के पास क्रेजी इंटेलिजेंस हो, जो 20 से 40% का क्रॉप लॉस हो रहा है हर साल हर फार्मर को, वो हम कम से कम तो 10% तो ला सकते हैं, इतना तो मेरा एक्सपेक्टेशन है। एंड अगर हमने कुछ और मोर इंटीग्रेशन करी इस सिस्टम में तो और क्रेजी होगा। बट सब कुछ छोड़ो, अगर 15% भी हुआ तो वो बनता है 22,500 करोड़ एंड ये है एक नई नेशनल इनकम। एंड वो तभी होगा जब इस सिस्टम का अडॉप्शन सारे ही लेवल्स पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, सारे फार्मर्स को ये इसका एक्सेस दिया जाए। जस्ट इमेजिन करो 100 मिलियन फार्मर्स जिनमें हम एक्स्ट्रा इनकम ऐड करेंगे, वो अपनी उनकी लाइफ कितनी बेटर होगी। सो मैं पृथ्वी दे रहा हूँ किसी एक को पूरा कोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइन, सब कुछ, एक ऐसे पर्सन को जो कि मेरी ही तरह इस आइडिया में काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो एंड वो इसे स्केल कर सके। आप अगर इस गिवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसको फिलअप करना है एंड मैं डिसाइड करूँगा विनर ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड हाउ मच यू केयर अबाउट दिस आइडिया। एंड जो विनर होगा उसके साथ मैं पर्सनली स्ट्रेटेजाइज करूँगा इस सिस्टम को ग्रो करने के। एंड जो लोग इस गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनके लिए है एक बिल्डर कम्युनिटी, जहाँ पे आप सीख सकते हो कि इन नेशनल लेवल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करा जाता है, कैसे एक कम्युनिटी जहाँ पे आप सीख सकते हो लाइव एग्जाम्पल के थ्रू, लोगों से बात करके आप अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो दूसरों के साथ एंड उनके बारे में बात कर सकते हो। वेल, इस वीडियो के लिए तो बस यही था। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो। मेरा बहुत ज़्यादा एफर्ट जा रहा है स्पेसिफिकली इस सीरीज़ में, बिकॉज यहाँ पे मेरे को एक प्रॉब्लम को पढ़ना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है, अंडरलाइन सिस्टम को समझना पड़ रहा है। बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बट अगर आपको पसंद आ रहा है इट मीन इट्स वर्थ इट एंड मैं करता रहूँगा। एंड अपकमिंग वीडियोज़ आप मिस ना करो जहाँ पे हम काफ़ी क्रेजी चीज़ें करने वाले हैं। ये तो जस्ट आइसबर्ग है, बट जो नेक्स्ट लेवल चीज़ें आने वाली है नेक्स्ट मंथ एंड दिस मंथ, इट्स गोना बी सो मच क्रेजी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।